हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का, जो आपका सेकंड पेपर का पहला चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। उससे ये आपका क्वेश्चन है MnO4 माइनस आयन प्लस Fe डबल प्लस आयन प्लस H प्लस आयन इक्वल टू Mn डबल प्लस आयन प्लस Fe ट्रिपल प्लस आयन प्लस H2O को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा संतुलित करना है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो इस समीकरण को हम आसानी से कैसे संतुलित कर सकते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस समीकरण को नीचे एक बार फिर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका समीकरण हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस Fe डबल प्लस प्लस H प्लस इक्वल टू Mn डबल प्लस प्लस Fe ट्रिपल प्लस प्लस H2O। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब इसके हम लोग सबसे पहले दो अर्ध समीकरण बनाएंगे। Mn का Mn के साथ कॉम्बिनेशन, मतलब सेम परमाणु के बीच, और दूसरा अर्ध समीकरण Fe से Fe के बीच में आपका बन जाएगा। तो पहला अर्ध समीकरण ये होगा आपका MnO4 माइनस आयन से Mn डबल प्लस आयन के बीच में, और दूसरा अर्ध समीकरण होगा Fe डबल प्लस आयन से Fe ट्रिपल प्लस आयन के बीच में। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे कि किस अर्ध समीकरण में ऑक्सीकरण हुआ, किस में अपचयन हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही, +2 से +3, अर्थात जहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो वो आपका अर्ध समीकरण ऑक्सीकरण का होगा। ठीक है, और यहाँ पर MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे +7 आएगी। इधर कितनी शो हो रही है, तो इधर शो हो रही है +2, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, यानी कि ये आपका अर्ध समीकरण अपचयन का होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर कर लेंगे। अब इसके बाद में इन दोनों अर्ध समीकरणों को हम संतुलित करेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं स्टेप फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद में स्टेप सेकंड में इन दोनों अर्ध समीकरणों को संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम संतुलित करेंगे MnO4 माइनस आयन से, जो आपका समीकरण है Mn डबल प्लस आयन वाला। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं मेन परमाणु दोनों तरफ कितने हैं। तो एक Mn इधर है, एक Mn इधर है, मतलब ऑलरेडी बराबर है। और उसके बाद में 4 ऑक्सीजन इधर हैं, इधर नहीं है। तो हम ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O के अणु जोड़ते हैं, ठीक उतने जितने आवश्यक हों। तो आपको 4 H2O के अणु इधर जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इधर देख सकते हैं 4H2, यानी कि हाइड्रोजन बढ़ गए और इधर हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इधर हम लोग H+ जोड़ देंगे, वो भी जितने आवश्यक होंगे। तो 4H2 है, अर्थात 8 हाइड्रोजन इधर है, तो हम लोग 8H+ इधर जोड़ देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एसिडिक मीडियम में H+ जोड़ा जाता है, और अगर बेसिक मीडियम होगा तो OH- जोड़ा जाता है। अब इसके बाद में आवेश को संतुलित करते हैं। इधर देख सकते हैं आपका प्लस का 2 आवेश है, इधर -1 और प्लस का 8, यानी कि प्लस का 7। तो अपचयन प्रक्रिया होने की वजह से हम लोग इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो इससे ये होगा कि जो प्लस के 7 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन जब कैंसिल हो जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर बचेंगे, और इधर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप जो है ना, उसको संतुलित करते हैं। तो सेकंड स्टेप है आपका Fe डबल प्लस आयन से Fe ट्रिपल प्लस आयन के बीच का। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक Fe है इधर, एक Fe इधर, मतलब दोनों तरफ एक एक Fe ऑलरेडी बराबर है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए उनके संतुलित करने का कोई प्रश्न नहीं बनता है। अब सीधा आवेश संतुलित करना है, तो इधर प्लस का 2 आवेश, इधर प्लस का 3 आवेश, तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन दाहिनी तरफ जोड़े जाते हैं, अपचयन प्रक्रिया में बाईं तरफ जोड़े जाते हैं। तो ये आपका इस तरीके से अर्ध समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब इसके बाद में इन दोनों अर्ध समीकरणों को उचित संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब गुणा इसलिए करेंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो और लास्ट में कैंसिल आउट हो जाए। इधर देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम नीचे वाले समीकरण को गुणा करेंगे 5 से, और ऊपर वाले समीकरण को गुणा करेंगे 1 से। ठीक है, और इसके बाद में गुणा करने के बाद लिख देंगे। तो ये आप मान लेंगे थर्ड स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, गुणा करके लिखना है। तो ऊपर वाले इक्वेशन को 1 से गुणा किया जाएगा तो सेम वैसे ही आ जाएगी। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Mn डबल प्लस आयन प्लस 4H2। ठीक है,
और नीचे वाले समीकरण को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5Fe डबल प्लस इक्वल टू 5Fe ट्रिपल प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद में इन दोनों समीकरणों में जो आयन कैंसिल हो सकते होंगे उनको करेंगे और ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा और इससे आयन कैंसिल होने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो बाकी फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों अर्धसमीकरणों को जोड़ के लिख देंगे। तो ये देख सकते हैं एरो के पीछे का ये वाला एरिया और एरो के पीछे का ये डिटेल, इसको पीछे रखेंगे, मतलब एरो के पीछे और आगे वाला आगे। तो इन दोनों अर्धसमीकरणों को जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा MnO4 माइनस आयन प्लस 5Fe डबल प्लस आयन, इसके बाद में 8H प्लस आयन इक्वल टू Mn डबल प्लस आयन प्लस 5Fe ट्रिपल प्लस आयन प्लस 4H2O। ठीक है, तो इस तरीके से ये संतुलित समीकरण हमें लास्ट में मिल जाएगी। इसको मान लेंगे ये आपका चौथा स्टेप है। तो ये पूरी आपकी समीकरण 4 स्टेप में बैलेंस हो जाएगी। अब लास्ट में सेटिस्फाइड कर सकते हैं इस समीकरण को कि वाकई में संतुलित हुई कि नहीं हुई। तो दोनों तरफ हम परमाणु और आयन सिमिलर काउंट कर लेंगे हैं कि नहीं है। देख सकते हैं इधर 1 Mn है, इधर भी 1 Mn है। ऑक्सीजन की बात करें 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके 4H2 में 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 8H+ है यानी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4H2 यानी कि 8 हाइड्रोजन। 5Fe इधर है, 5Fe इधर है। आवेश देखा जाए तो यहाँ पर 5 दूना 10 और ये 8 18, मतलब प्लस के 18 माइनस के यानी प्लस के 17। इधर देख सकते हैं 5 15 और ये 2 प्लस के यानी कि 17। तो प्लस का आवेश 17 इधर है, प्लस का आवेश 17 इधर है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो समीकरण है ये पूरी तरीके से संतुलित समीकरण है और आयन इलेक्ट्रॉन विद्युत द्वारा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर संतुलित करने के लिए कुछ नियम याद करने हैं, उन नियमों को याद कर लेना और आसानी से आप इस विधि द्वारा किसी भी आयनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।